Hello students, in previous video we have already seen different input devices. In this video we will see different output devices used for the computer. What is output device? Output device means it generate outputs in the form of visual display, or we can print them, or whatever computer process on the input, the output is provided by using the output devices, right? Following are some important output devices used in the computer. First is monitor, second is graphics plotter, and third is printer. These are the three important output devices. We will see first monitor. What is monitor? We already seen what the monitor is. Monitor is a visual display unit which visual display unit are the main output device of the computer. It forms the images from tiny dots called pixels. हम सब लोगों ने मॉनिटर क्या है वो देखा है, राइट? मतलब एक स्क्रीन रहती है कि जिसके ऊपर अपन जो भी चेंजेस कर रहे हैं तो वो आउटपुट के फॉर्म में अपने को मॉनिटर के ऊपर दिखते हैं, इसीलिए उसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब अपन विजुअलाइज जो है वो कर सकते हैं। अब वो यूनिट पे दिखता कैसे है? तो पिक्सल के फॉर्म में दिखता है, राइट? मोबाइल के भी पिक्सल्स होते हैं, कंप्यूटर के भी पिक्सल, मतलब मॉनिटर के भी पिक्सल्स होते हैं, और अपन टीवी जो लेते हैं या फिर टीवी जो देखते हैं तो उसके भी पिक्सल्स रहते हैं। व्हाट इज़ पिक्सल? कोई भी इमेज फॉर्म होने के लिए जो एक छोटे छोटे डॉट 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 रहते हैं, तो वो डॉट डॉट जो है वो है पिक्सल। सपोज मेरे को अगर सर्कल बनाना है तो सिर्फ सर्कल फॉर्म हो सके इतने ही डॉट्स जो है वो एक्टिवेटेड रहेंगे, बाकी के जो है उसमें कलर दूसरा रहेगा, तो फिर उस वजह से जो है अपने को सर्कल जो है वो बराबर फॉर्म हुआ दिखता है, राइट? तो वैसे ही हर एक इमेज जो है वो forms by using tiny dots called pixels that are arranged in the rectangular form. ठीक है, मतलब टोटल रेक्टेंगुलर फॉर्म में छोटे छोटे डॉट्स ऐसे पूरे स्क्रीन के ऊपर रहते हैं जिसको अपन बोलते हैं पिक्सल, और कोई भी इमेज फॉर्म करने के लिए वही टाइनी डॉट्स या फिर पिक्सल्स यूज़ होते हैं ताकि अपन इमेज जो है वो देख सकें, ठीक है? द शार्पनेस ऑफ द इमेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल्स. There are two kinds of viewing screens used for the monitor, cathode ray tube and the flat panel display. ठीक है, अब ये जो है अपन देखते हैं कि हाइयर पिक्सल इमेज, मतलब अपन कोई इमेज अगर गूगल से डाउनलोड भी करें, वो अगर लो पिक्सल है तो अपन बोलते हैं लो क्वालिटी इमेज है, वो ब्लर ब्लर दिखती है, राइट? अगर अपने को शार्पनेस चाहिए ही इमेज में तो हाई क्वालिटी इमेज यानी हाइयर पिक्सल की इमेज जो है वो डाउनलोड करना पड़ता है। मतलब वही नंबर ऑफ पिक्सल्स जितने ज़्यादा उतने ही आपको इमेज जो है वो क्लियर दिखेंगी, राइट? इसीलिए अपन मॉनिटर ले रहे हैं, अपन टीवी खरीद रहे हैं, अपन मोबाइल ले रहे हैं, तो अपन देखते हैं कि उसकी पिक्सल की साइज़ क्या है, राइट? मतलब उसका इमेज रिजोल्यूशन क्या है, तो फिर उस पर से डिपेंड रहता है कि अपने को कितना शार्पनेस जो है वो इमेज में दिखेगा या कितनी क्लियर इमेज जो है वो दिखेगी, ठीक है? देर आर टू काइंड्स ऑफ व्यूइंग स्क्रीन्स, दो टाइप के मॉनिटर रहते हैं, एक है कैथोड रे ट्यूब एंड सेकेंड जो है वो फ्लैट पैनल डिस्प्ले। कैथोड रे ट्यूब आप लोगों ने देखा होगा, पहले वो जो टीवी आते थे जिसके पीछे से बहुत बड़ा बॉक्स रहता था, राइट? तो वही वो है कैथोड रे ट्यूब। सेम वैसे ही मॉनिटर जो है वो भी आते थे। अब जो है टोटल फ्लैट है, जैसे एलसीडी एलईडी जो है वो टोटल फ्लैट स्क्रीन के ऊपर है, तो वैसे ही फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो है वो भी उस टाइप के मॉनिटर्स जो है अब आ रहे हैं। पहले जो है वो कैथोड रे ट्यूब के मॉनिटर्स जो है वो ही यूज़ होते थे। व्हाट इज़ कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर? CRT display is made up of small picture elements called pixels. The smaller the pixel, the better image clarity or resolution. It takes more than one illuminated pixel to form a whole character. ठीक है, कोई भी कैरेक्टर फॉर्म करना है तो उसके लिए मोर देन वन पिक्सल जो है वो चाहिए है। देर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ CRT। ये जो है ये अपन देख रहे हैं तो वो CRT है, मतलब ये पीछे का जो राउंड शेप रहता है जो बहुत बड़ा रहता है, तो वहाँ पे एक CRT ट्यूब, मतलब एक ट्यूब रहती है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कैथोड रे ट्यूब रहती है कि वो वहाँ से फोकस करके फिर स्क्रीन के ऊपर जो है वो अपने को इमेज कैरेक्टर जो भी कुछ है वो दिखता है, राइट? तो वो हो गया CRT। इसके दो डिसएडवांटेजेस है, एक तो साइज़ जो है वो बहुत बड़ी है और हाई पावर कंजम्पशन। इसी साइज़ जो है उसकी बहुत बड़ी रहती है और हाई पावर कंजम्पशन, लाइट पावर जो है वो भी ज़्यादा रखता है, ठीक है? इसीलिए सेकंड जो है वो फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर, जो कि एलईडी एलसीडी के टीवी के जैसे पतले रहते हैं। द फ्लैट पैनल डिस्प्ले रेफर्स टू द क्लास वीडियो डिवाइसेस that have reduced volume and weight
एंड द पावर रिक्वायरमेंट इन द कंपैरिजन टू CRT। CRT की कंपैरेटिवली अगर देखा तो वॉल्यूम मतलब उसकी साइज़ जो है वो पतली हो गई, कम हो गई, वेट जो है वो कम हो गया, अपन इजीली उसको उठा सकते हैं, एंड इसीलिए पावर जो है वो भी कम लगती है एज कंपैरेटिवली CRT। यू कैन हैंग देम ऑन द वॉल और वियर देम ऑन योर wrist। Current uses of the flat panel display includes calculator, video games, monitor, laptop computer and graphics display। ठीक है, तो ये हो गया फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। नेक्स्ट इज सेकेंड आउटपुट डिवाइस इज प्रिंटर। प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन पेपर। जैसे वहाँ पे मॉनिटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपने को वो विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है मतलब मॉनिटर उसके ऊपर दिखती है, वैसे ही सेम यहाँ पे प्रिंटर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोग प्रिंट कर सकते हो ऑन द पेपर। देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर, फर्स्ट इज इम्पैक्ट प्रिंटर एंड सेकेंड इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। What is impact printer? Impact printer print the character by striking them on the ribbon which is then pressed on the paper। आप लोगों ने इम्पैक्ट पेपर देखा है अपने लैब में, जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। मतलब क्या होता है कि वहाँ पे एक रिबन रहती है ब्लू कलर की या ब्लैक कलर की, एक हेड रहता है कि वो रिबन के ऊपर प्रेस होता है, और फिर वो रिबन के ऊपर प्रेस होने के बाद में रिबन का ब्लू कलर ब्लैक कलर जो है वो अपने पेज के ऊपर मतलब अपने पेपर के ऊपर प्रेस होता है, राइट। मतलब जैसे अपन वो कार्बन पेपर यूज़ करते हैं, तो कार्बन पेपर के ऊपर अपन कुछ लिखे तो पीछे बैकग्राउंड में वाइट पेपर रहता है तो उसके ऊपर प्रिंट होता है, वैसे ही सेम है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर रिबन का यूज़ होता है, और जब भी अपन वो हेड जो है तो उससे रिबन के ऊपर प्रेस किया जाएगा तो प्रिंट वो कैरेक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली पेपर के ऊपर प्रिंट होगा। ठीक है, तो मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर रिबन का यूज़ होता है। Characteristics of impact printer are the following. First is very low consumable cost, very noisy, useful for bulk printing due to low cost. There is a physical contact with the paper to produce an image, right। फर्स्ट क्या देखा, वेरी लो कंज्यूमेबल कॉस्ट। कॉस्ट जो है वो बहुत कम लगती है क्योंकि डॉट मैट्रिक्स के पेजेस भी सस्ते आते हैं, उसकी रिबन भी सस्ती आती है, इसीलिए कॉस्ट जो है वो कम लगती है। वेरी नॉइजी, लेकिन नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे आप लोग अभी प्रिंटिंग करते हो डॉट मैट्रिक्स के अंदर, 11th-12th में आप लोगों ने किया होगा, तो अपन जब प्रिंटिंग करते हैं तब उसका आवाज़ इतना ज़्यादा होता है, और लेकिन वो यूज़फुल है फॉर द बल्क प्रिंटिंग। मतलब जब अपने को बहुत सारे प्रिंट आउट्स निकालने हैं तो वो यूज़फुल है, क्योंकि कॉस्ट जो है वो कम लगती है। एंड देयर इज़ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज। हेड जो है वो रिबन पे प्रेस होता है और रिबन जो है वो डायरेक्टली पेपर के ऊपर प्रेस होती है। दैट मीन्स फिजिकल कांटेक्ट जो है वो प्रिंटिंग के टाइम पेपर के साथ में इमेज का आता है। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, इम्पैक्ट प्रिंटर्स। फर्स्ट इज कैरेक्टर प्रिंटर एंड सेकेंड इज लाइन प्रिंटर। नेम के ऊपर से समझ रहा है कि कैरेक्टर प्रिंटर क्या है और लाइन प्रिंटर क्या है। कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट्स कैरेक्टर प्रिंटर आर द प्रिंटर्स विच प्रिंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम। एक टाइम पे एक कैरेक्टर ही वो कैरेक्टर प्रिंटर जो है वो प्रिंट करेगा। फॉर एग्जांपल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, अपने लैब में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो क्या करता है, डॉट डॉट के फॉर्म में जो है एक सिंगल कैरेक्टर बनाएगा और वो सिंगल कैरेक्टर जो है वो प्रिंट होगा। ठीक है, these printers are popular because of their ease of the printing and economical price. Each character printed in the form of pattern of dots, dots के फॉर्म में प्रिंट जो है वो होता है। एडवांटेजेस, इट इज़ इनएक्सपेंसिव एंड वाइडली यूज्ड, रेट बहुत सस्ते रहते हैं उसके, और वाइडली यूज्ड है, मतलब ज़्यादातर कॉलेजेस में वगैरह या फिर आप बैंक में वगैरह जाओ तो वहाँ पे कैरेक्टर प्रिंटर्स जो है वो यूज़ होते हैं। अदर लैंग्वेज कैरेक्टर्स कैन ऑल्सो बी प्रिंटेड बाई यूजिंग द कैरेक्टर प्रिंटर। डिसएडवांटेजेस क्या है कि स्लो है स्पीड और क्वालिटी जो है वो पुअर आती है, राइट। मतलब क्योंकि अगर आप लोग वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के जो प्रिंट आउट निकलती है तो उसको अगर ध्यान से देखें तो डॉट 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 जो है वो दिखते हैं। वही अगर अपन लेज़र प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं तो वो बहुत क्लियर दिखता है, इसीलिए उसकी क्वालिटी जो है वो लो है और स्पीड जो है वो स्लो है, राइट। नेक्स्ट इज लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर्स आर द प्रिंटर्स विच प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम। एक टाइम पे एक लाइन पूरी प्रिंट करेगा वो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ड्रम प्रिंटर।
This printer is like a drum in shape, hence it is called as the drum printer. The surface of the drum is divided into number of tracks. Total number of tracks are equal to the size of paper. ठीक है. For a paper width 132 characters, a drum will have 132 tracks. A character set is imposed on the character. जैसे अपन इसमें देखते हैं कैरेक्टर प्रिंटर में, तो आप लोगों ने देखा होगा एक सिंगल हेड रहता है और वो सिंगल हेड मूव होता है एक एक कैरेक्टर टाइप करने के लिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ड्रम लाइन प्रिंटर में क्या है, एक टाइम पे एक पूरी लाइन जो है वो प्रिंट होती है. A character set is imposed 132 characters. Drum will have 132 tracks. A character set is embossed on the track. Different character set available in the market are 48 character set, 64, 96 character set, etc. One rotation of the drum prints one line. Drum printers are fast in speed and can print 300 to 2000 lines per minute. यहाँ पे जो है जैसे इसकी कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर एक सिंगल हेड रहता है, वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता है. लाइन प्रिंटर के अंदर आप लोगों के पेपर के साइज़ के हिसाब से हेड्स या फिर ट्रैक्स जो है वो रहते हैं. जैसे सपोज अगर आप लोगों का पेज जो है जिसकी विड्थ है 132 कैरेक्टर्स की, तो 132 ट्रैक्स रहेंगे. मतलब 132 पूरे ट्रैक्स रहेंगे कि वो एट अ टाइम सारे के सारे वो पेज के ऊपर प्रिंट करेंगे. ठीक है. वैसे ही डिफरेंट साइजेस के कैरेक्टर सेट जो है अवेलेबल है, जैसे 48, 64, 96. वन रोटेशन ऑफ द ड्रम प्रिंट्स वन लाइन. ड्रम प्रिंटर्स आर फास्ट इन स्पीड एंड कैन प्रिंट 300 to 2000 लाइन्स पर मिनट. एडवांटेजेस क्या है, वेरी हाई स्पीड. एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, वेरी एक्सपेंसिव. कैरेक्टर्स फॉन्ट कैन नॉट बी चेंज्ड. ठीक है, तो ये हो गया लाइन प्रिंटर. नेक्स्ट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. ये है अपन ने इम्पैक्ट प्रिंटर देख लिया कि जिसके अंदर रिबन यूज होता है. Non-impact printer. Non-impact printers are print the characters without using the ribbon. These printers print a complete page at a time. Thus, they are also called as the page printers. Non-impact printer मतलब क्या, इसके अंदर रिबन यूज़ नहीं होता है. अपन डायरेक्ट पूरा कंप्लीट पेज जो है वो एट अ टाइम प्रिंट कर सकते हैं और इसीलिए उसको पेज प्रिंटर जो है वो भी कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल देर आर प्रिंटर्स, दीज आर द प्रिंटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, लेज़र प्रिंटर एंड द इंक जेट प्रिंटर. आप लोगों ने लेज़र प्रिंटर देखा होगा, इंक जेट प्रिंटर जो है वो भी देखा होगा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर. सेकेंड, दे आर नॉट नॉइजी. थर्ड, हाई क्वालिटी. एंड फोर्थ, सपोर्ट्स मेनी फॉन्ट्स एंड डिफरेंट कैरेक्टर साइज. लेज़र प्रिंटर क्या है, दीज आर नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर. They use laser light to produce dots needed to form the character to be printed on the page, right? यहाँ पे लेज़र लाइट जो है वो यूज़ होती है. आप लोगों ने देखा होगा एक्सरे जेरोक्स मशीन जो रहती है, तो उसके अंदर भी वही है, मतलब लेज़र बीम ही यूज़ होता है. और इवन लेज़र प्रिंटर्स जो उसके अंदर भी लेज़र बीम ही यूज़ होता है कोई भी चीज़ प्रिंट करने के लिए, मतलब कोई भी कैरेक्टर जो है वो पेज के ऊपर प्रिंट करने के लिए. इसके एडवांटेजेस क्या है, वेरी हाई स्पीड, वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट, good graphics quality and support many different fonts and the character size. ठीक है, मतलब इसकी स्पीड बहुत हाई रहती है, हाई क्वालिटी है, ग्राफिक्स की क्वालिटी गुड है और मेनी फॉन्ट्स एंड डिफरेंट साइजेस जो है वो भी उसको सपोर्ट करता है. लेज़र प्रिंटर, आप लोगों ने लेज़र की प्रिंट आउट देखी होंगी, मतलब अपन जब जेरोक्स निकालते हैं तो वो भी लेज़र की प्रिंट आउट रहती है, तो उसकी क्वालिटी जो है वो हाई रहती है. ठीक है. डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि एक तो प्रिंटर भी एक्सपेंसिव है और उसके पेजेस जो है एज कंपैरेटिवली इम्पैक्ट के पेजेस, मतलब डॉट मैट्रिक्स के वगैरह पेजेस, उससे ये थोड़े से महंगे हैं. कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल प्रिंट. एक सिंगल प्रिंट में आप लोग मल्टीपल कॉपीज़ जो है वो नहीं निकाल सकते. ठीक है, अभी बहुत एडवांस फॉर्म क्या है कि आप लोग उसको ये भी दे सकते हो, अपन जैसे उसको क्वेरी देंगे उस हिसाब से वो मल्टीपल कॉपीज़ जो है वो भी निकाल सकता है, लेकिन पहले ऐसे नहीं था. तो ये हो गया लेज़र प्रिंटर. सेकेंड इज इंकजेट प्रिंटर. Inkjet printer are the non-impact character printer based on the relatively new technology. They print character by spraying small drop of ink onto the paper. Inkjet printer produces high quality output with presentable feature. They make less noise
They make less noise because no hammering is done, and these have many styles of the printing modes available. कलर प्रिंटिंग इज ऑल्सो पॉसिबल. आप लोगों ने इंकजेट प्रिंटर देखा होगा शायद. कलर प्रिंटर्स जो है वो सारे इंकजेट प्रिंटर रहते हैं. तो ये जो एग्जांपल मतलब ये जो इमेज दिया है उसके अंदर ये जो राइट साइड में है तो वो जो है वहाँ पे कलर की बॉटल्स रहती है और वो बॉटल में से इंक लेके वो कैरेक्टर वो ये जो है प्रिंटर जो है वो स्प्रे करता है स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ द इंक ऑन द पेपर और उसी वजह से पेपर के ऊपर प्रिंट जो है वो होता है. ठीक है, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली इंक स्प्रेड होती है, इंक जो है उसके ऊपर स्प्रे होती है, इसीलिए उसको इंकजेट प्रिंटर कहा जाता है. वेयर एज लेज़र प्रिंटर में क्या है, वहाँ पे एक लेज़र बीम आती है कि वो लेज़र बीम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्रिंट कर दी जाती है, इसीलिए उसको लेज़र प्रिंटर कहा जाता है. ठीक है. दे मेक लेस नॉइज बिकॉज नो हैमरिंग. यहाँ पे नॉइज़ बहुत कम रहेगा क्योंकि हैमरिंग वगैरह नहीं है. जैसे इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर में है वो हेडर डायरेक्ट पेज के ऊपर ऐसे ऐसे हैमर करता है, इसीलिए आवाज़ जो है वो ज़्यादा होती है. यहाँ पे नॉइज़ का कोई इशू नहीं है. कलर प्रिंटिंग इज ऑल्सो पॉसिबल. सम मॉडल्स ऑफ द इंकजेट प्रिंटर कैन प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ द प्रिंटिंग ऑल्सो. ठीक है, मतलब मल्टीपल कॉपीज जो है वो भी सब मॉडल्स जो है वो बनाते हैं. लेज़र प्रिंटर का भी वैसे ही है और इंकजेट प्रिंटर का भी वैसे ही. आप कौन से टाइप का मॉडल लेते हो, मतलब आप कितना एडवांस प्रिंटर लेते हो उसके ऊपर डिपेंड है. क्योंकि कोई कोई प्रिंटर जो है वो बैक टू बैक प्रिंटिंग नहीं करता है, मतलब फ्रंट एंड बैक दोनों प्रिंटिंग नहीं करता है. तो कोई कोई प्रिंटर जो है उसके अंदर ऑटोमेटिकली अंदर से ही वो पेज जो है वो टिल्ट होके आता है, मतलब पलट के आता है और फिर अपन दोनों साइड प्रिंटिंग जो है वो कर सकते हैं. तो वो डिपेंड है आप कैसा मॉडल लेते हो, लेकिन उसमें मल्टीपल कॉपीज़ जो है कुछ कुछ मॉडल्स के अंदर अवेलेबल है. एडवांटेजेस क्या है इसके, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, मोर रिलायबल. डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सपेंसिव है एज पर द कॉस्ट पर पेज इज़ हाई. क्योंकि एक तो टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है कलर प्रिंटिंग के लिए और कॉस्ट जो है वो भी हाई रहती है. नेक्स्ट इज प्लॉटर. थर्ड आउटपुट डिवाइस इज प्लॉटर. Plotter is a special type of output device. It is suitable for the application for such like architectural plan of building, CAD application like design of the mechanical components of the aircraft and many engineering application. ठीक है, मतलब इस तरीके से वो प्रिंट जो है वो करता है. ये डिफरेंट इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर प्लॉटर्स जो है वो यूज़ होते हैं. एडवांटेजेस, इट कैन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट ऑन द लार्ज शीट. It is used to provide the high precision drawing. It can produce graphics of various sizes and the speed of the producing output is high. ठीक है, अपन जब प्रिंटर से प्रिंट करते हैं तो उसकी साइज़ लिमिटेड रहती है, A4 साइज़ के अंदर या फिर मतलब पेज की साइज़ जो है वो लिमिटेड रहती है. प्लॉटर में ऐसे नहीं है, आप लोग बड़े बड़े लार्ज शीट के ऊपर भी हाई क्वालिटी आउटपुट जो है वो प्रिंट कर सकते हो. तो ये हो गया प्लॉटर. यहाँ पे अपने आउटपुट डिवाइसेस जो है वो कंप्लीट हुए. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो स्टोरेज डिवाइस, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ठीक है, थैंक यू.